नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ में। सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष के शुरुआत के साथ ही त्योहारों की भी शुरुआत हो जाती है और त्योहारों की इसी श्रृंखला में सबसे पहले आता है लोहड़ी का पर्व। प्रत्येक वर्ष ये पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इस पर्व की विशेष धूम देखने को मिलती है। वैसे तो ये पर्व हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी कि 13 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष ग्रहों की दिशा में बदलाव के कारण पर्वों की तिथियों में भी थोड़ा बदलाव है। तो चलिए जानते हैं वर्ष 2023 में लोहड़ी की सही तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रत्येक वर्ष सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और मकर संक्रांति से एक दिन पहले पूरे देश में धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2023 में सूर्यदेव 14 जनवरी को रात 8:21 पर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। वहीं लोहड़ी का पर्व एक दिन पहले यानी कि 14 जनवरी को मनाया जाएगा। वहीं पूजा का शुभ मुहूर्त 14 जनवरी को रात 8:57 पर है। लोहड़ी के इस पर्व में अग्नि का विशेष महत्व होता है। लोग मुहूर्त के अनुसार लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसमें तिल, गज्जक, रेवड़ी आदि खाद्य पदार्थ अर्पित करते हैं। वहीं ये त्योहार किसानों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है और इस त्योहार का अपना एक पारंपरिक व्यंजन भी होता है। तो चलिए जानते हैं लोहड़ी का ये पर्व पूरे देश में कैसे मनाया जाता है, क्यों ये त्योहार किसानों के लिए महत्वपूर्ण है और क्या है इस त्योहार का पारंपरिक व्यंजन। लोहड़ी के त्योहार की शुरुआत पंजाब से हुई थी। वर्तमान में देश के सभी हिस्सों में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के दिन लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाकर खाते हैं और यही इस त्योहार का पारंपरिक व्यंजन है। सामान्यतः त्योहार प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ मनाए जाते हैं। जैसे लोहड़ी में कहा जाता है कि इस दिन वर्ष की सबसे लंबी अंतिम रात होती है। इसके अगले दिन से धीरे धीरे दिन बढ़ने लगता है। ये समय किसानों के लिए भी उल्लास का समय माना जाता है। खेतों में अनाज लहलहाने लगते हैं और मौसम सुहाना सा लगता है। इस त्योहार के साथ ही फसल की कटाई शुरू हो जाती है। इसी कारण लोहड़ी का त्योहार किसानों का नया साल भी माना जाता है। लोहड़ी की पूजा विधि। लोहड़ी के कई दिनों पहले से ही कई प्रकार की लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं, जिन्हें एक स्थान पर एकत्र करके सही तरह से जमाया जाता है और लोहड़ी की रात को सभी अपनों के साथ मिलकर इस अलाव के आसपास बैठते हैं और पारंपरिक वेशभूषा धारण कर लोक नृत्य और लोकगीत भी गाते हैं। आपसी गिले शिकवे भूल एक दूसरे को गले लगाते हैं और लोहड़ी की बधाई देते हैं। इसके बाद लकड़ी के ढेर पर अग्नि देकर इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और आग में गज्जक, रेवड़ी, गुड़ और मूंगफली चढ़ाते हैं, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में सभी में बांटा जाता है। माना जाता है कि इस दिन अग्नि देवता को खाद्य पदार्थ चढ़ाने से जीवन की सभी नकारात्मकता दूर होती है और समृद्धि आती है। इसके साथ ही किसान फसल की उन्नति की कामना करते हैं। भगवान अग्नि से उनकी भूमि को आशीर्वाद देने की भी प्रार्थना करते हैं। वे आग के चारों ओर घूमते हुए आदर दिलते जाय का जाप करते हैं, अर्थात सम्मान आ सकता है और गरीबी दूर हो सकती है। पंजाब में ये त्योहार नई दुल्हनों के लिए विशेष महत्व रखता है। लोहड़ी में गीतों का बड़ा महत्व है। इसके माध्यम से लोगों में एक नई ऊर्जा एवं खुशी की लहर दौड़ जाती है। मूल रूप से इन सांस्कृतिक लोक गीतों में खुशहाल फसलों आदि के बारे में वर्णन होता है। गीतों के द्वारा पंजाबी योद्धा दुल्ला भट्टी को भी याद किया जाता है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने जाना कि किस तरह से पूरे देश में
लोहड़ी का ये पावन पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार में लोकगीत और लोक नृत्य का कितना महत्व होता है। लोकगीतों के माध्यम से ही पंजाबी योद्धा दुल्ला भट्टी को भी याद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दुल्ला भट्टी है कौन, क्यों उसका लोकगीत गाया जाता है, क्या है इस पर्व को मनाने का कारण और इस पर्व से जुड़ी लोक कथाएं? तो चलिए जानते हैं। लोहड़ी के दिन दुल्ला भट्टी की कहानी सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि मुगल काल में पंजाब के कुछ व्यापारी शहर की गरीब लड़कियों को विक्रय की वस्तुओं की तरह बेचा करते थे। उनकी बोली लगाई जाती थी। दुल्ला भट्टी ने बहुत सी लड़कियों को इन व्यापारियों के हाथों से बचा लिया, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उनकी शादियां भी करवाई। तब से हर साल दुल्ला भट्टी की याद में उनकी कहानी लोहड़ी पर सुनाई जाती है और सुंदर मुंदरी का लोकप्रिय गीत गाया जाता है। वहीं लोहड़ी की एक और पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती के पति भगवान शिव का अपमान किया था। उन्होंने अपने जमाई यानी भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया था। सती माता अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसी मान्यता है कि तभी से प्रतिवर्ष प्रायश्चित के तौर पर लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहन बेटियों को घर पर भोजन करने के लिए बुलाकर उन्हें तोहफे दिए जाते हैं। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की राक्षसी को भेजा था और भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षसी का वध कर दिया था। तभी से लोहिता के वध की खुशी में लोहड़ी पर्व मनाया जाने लगा। वहीं लोहड़ी को पंजाब और हरियाणा के किसान नव वर्ष की शुरुआत के रूप में भी मनाते हैं। तो दर्शकों, आप सभी ने जाना लोहड़ी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और लोक कथाओं के बारे में। लोहड़ी का ये पावन त्योहार आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को लोहड़ी दी लख लख बधाइयां। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।